नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त सरकार के अंदर घमासान बहुत तगड़ा चल रहा है और नितिन गडकरी ने सरकार को झटका दे दिया और मोदी सरकार बड़ी संकट में पड़ गई। एक तरफ संसद के अंदर पार्लियामेंट में पेपर लीक पर चर्चा हो रही है और दूसरी तरफ नितिन गडकरी बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए E20 के मामले में। अब नितिन गडकरी का यह कहना कि E20 में हमारा कोई हाथ नहीं है और ना ही मेरा विभाग है। और विडंबना यह है इस सरकार की कि E20 को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और E20 पेट्रोल पर इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम देने से मना कर रही हैं अब कि E20 से गाड़ी के अंदर कोई समस्या आती है और कुछ होता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनियां नहीं करेंगी। इस तरह की खबर अलग अलग प्लेटफार्मों पर चल रही है। अब ऐसे में नितिन गडकरी के खिलाफ पूरे देश में एक आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। नितिन गडकरी का कहना है कि जो नितिन गडकरी के बेटे का शुगर मिल है उसमें मात्र 0.07% ही एथनॉल बनता है। 0.7% मान लीजिए तैयार होता है, तो 0.7% से तो एथनॉल मिक्स हो नहीं रहा, बाकी शुगर मिलों से भी आ रहा होगा। तो यह विभाग पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का है और अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर का है, तो इस पर उनसे सवाल किया जाए। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि हमसे क्यों सवाल किया जा रहा है, इस पर मैं क्या कर सकता हूं। मैंने तो एक अपना सुझाव रखा था कि E20 या E80 E90 एक सस्ता प्रोडक्ट होगा और हमें बाहर से सामान नहीं मंगाने पड़ेंगे। अब सोचिए, आप बाहर से सामान नहीं मंगाने पड़ेंगे, रसिया और ईरान से रिश्ते खराब करके अमेरिका से डॉलर में सामान लेकर के आ रहे हैं। यह सरकार का अपना फंडा हो सकता है, लेकिन दोस्त को जब दुश्मन बना लिया और दुश्मन को दोस्त, तो भरपाई इस देश की जनता करेगी क्या। नितिन गडकरी इस सरकार के अहम हिस्सा है। इसे दो एंगल से देखा जा रहा है कि मोदी सरकार भी कहीं ना कहीं नितिन गडकरी को ठिकाने लगाना चाहती है, उनको साइडलाइन करना चाहती है सत्ता सरकार से। उनको तो टिकट भी नहीं देना चाहती थी, 2024 में आरएसएस के दबाव में दिया गया। और अगर नितिन गडकरी को हटाने की कोशिश की तो आरएसएस भड़क जाएगा। एक तो इस वक्त शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और दूसरा इस्तीफा नितिन गडकरी का होगा तो आरएसएस बर्दाश्त नहीं करेगा और सरकार फंस गई है। इस बीच एथनॉल पर जवाब सरकार को देना पड़ेगा, वह भाग नहीं पाएगी, यह तो तय है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मोदी सरकार जो संकट में पड़ी है, अब ट्रेड डील जो अमेरिका से इसने किया है, वह ट्रेड डील इस सरकार के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। किसानों में आक्रोश उस ट्रेड डील को लेकर के बढ़ रहा है और उस ट्रेड डील का असर यह पड़ने वाला है कि अब कुछ ही दिनों में वह फाइनल मुहर उस पर लगने वाली है। फिर अमेरिका से कृषि संबंधित सामान भी हमारे देश में आने शुरू हो जाएंगे, जो जिसका हमारे देश में कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन हमारे देश के किसान अगर सामान अमेरिका भेजेंगे तो उनको टैक्स लगेगा। अब यह चीजें जनता को समझ नहीं आ रही है और सरकार समझा नहीं पा रही है। साफ है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि मोदी देश बेच डालेगा, नहीं तो इसको प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा दो, या ब्लैकमेल हो रहा है। यह मेरे शब्द नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी के शब्द हैं। अब दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि किसान दिल्ली आने की फिराक में है और किसानों को रोकने की कोशिश करेगी तो फिर एक बार आंदोलन धार होगा। कहते हैं ना, तेल देखो तेल की धार देखो। तो अभी
छात्रों का धार तो देख ली सरकार ने, किसान का नया धार देखना बाकी है। लेकिन इसी पर अगर E20 पर बात बढ़ रही है तो यानी कि सरकार के लिए संकट बहुत बड़ा आने वाला है आने वाले दिनों में, और इस सरकार को झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस बीच बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि नितिन गडकरी का झटका मोदी सरकार को ले डूबे, क्योंकि भाजपा में टकराव होने लगा है। अब राजनाथ सिंह की बात अलग है, राजनाथ सिंह अब मोदी के खेमे में है, तो राजनाथ सिंह जा भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, वो मोदी की पसंद। लेकिन नितिन गडकरी मोदी के बस की नहीं, बगैर आरएसएस के इजाजत का नहीं हटा सकते। और अगर हटाते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान ने 20 सांसदों की तस्वीर दिखाई थी, कहीं ऐसा न हो कि नितिन गडकरी 48 सांसदों की तस्वीर दिखा दे, क्योंकि 48 सांसद यह चाहते थे कि मोदी और शाह की छुट्टी कर दिया जाए। व्यापारी इनको कहते हैं वो लोग। केपी मलिक ने अपने एक बयान में यह कहा था, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने, जो आरएसएस को बहुत नजदीक से कवर करते हैं और जानते हैं, कि मोहन भागवत पर प्रेशर बनाया जा रहा था उस वक्त जब 75 साल पूरा होने वाला था मोदी का। तो यह हुआ कि 75 साल में कुर्सी छोड़ देंगे, लेकिन 75 साल पूरा होते मोदी कुर्सी से चिपक गए फेविक्विक लगा करके। अब समस्या आ गई। अब अगर अभी जनता नितिन गडकरी के ऊपर आक्रोशित है E20 को लेकर के, और यह निपटेंगे लोग, आज नहीं तो कल निपटेंगे, और नहीं तो सरकार निपटेगी। तलवार लटक चुकी है, वह कब गिरेगी कोई नहीं जानता, और कभी भी अचानक गिर जाएगी। तो इस टकराव के बीच भाजपा के अंदर जो टकराव हो रहा है, और भाजपा के अंदर टकराव है, तो इसका मतलब सरकार बड़े संकट में है मोदी की, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और नितिन गडकरी का यह बयान कि डिपार्टमेंट मेरा थोड़ी है पेट्रोलियम का, वह हरदीप सिंह पुरी का, और हरदीप सिंह पुरी कौन है? एप्स्टीन से जुड़े हुए, जो एप्स्टीन से मीटिंग करा रहे थे मोदी की, वह है। तो हरदीप सिंह पुरी को हटा नहीं सकते, एप्स्टीन का जिन निकल जाएगा। और नितिन गडकरी को हटाए तो अश्विनी वैष्णव के भी 20 और बाकी और भी, यानी कि 60-70 जो है सांसद छटक जाएंगे भाजपा के ही, फिर सरकार संकट में। यानी कि इस सरकार का संकट कम होने वाला अब नहीं है, ऐसा प्रतीक हो रहा है कि अब इस सरकार का संकट कम नहीं होगा, और यह टकराव धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में इस सरकार के लिए चुनौती यह है कि एक तरफ छात्र को लेकर के यह सरकार अभी तक घिरी है, गृह मंत्री की जवाबदेही की बात की जा रही है, पेपर लीक पर संसद में इस वक्त चर्चा चल रहा है। प्रियंका गांधी ने अच्छा से लपेट दिया, गौरव गोगोई कांग्रेस के विपक्ष के उप नेता, उन्होंने लपेट दिया। हर कोई सुना रहा है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री कहिए, इस्तीफा हो गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संसद परिसर में स्वागत किया और जयकारा लगाया, उसको लेकर के कहा कि जब पूर्व शिक्षा मंत्री का जयकारा लगाया जा रहा था तो महाराष्ट्र में नीट पेपर लीक से एक बच्ची को लेकर उसके परिवार में मातम मनाया जा रहा था, और उन्हीं समस्याओं के कारण शिक्षा मंत्री को हटाया गया था। तो क्या पाकिस्तान का जंग जीत के आए थे जिनके नारे लगाए जा रहे थे और मुकुट पहनाया जा रहा था? इस बात का जवाब इस सरकार के पास नहीं है। जो दूसरा शख्स शिक्षा मंत्रालय पर बिठाया गया, प्रहलाद जोशी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी कहीं 4 कदम आगे है। अब ऐसे में अब जिसे बोलने का ढंग ना हो उसे शिक्षा मंत्री बना दो, और शिक्षा में अध्यापक को ही सब कुछ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान देने का कार्य वही करता है, वह सर्वोपरि होता है।
लेकिन यहां तो गौमूत्र का पाठ या फिर बलात्कारियों का समर्थन कर रही है। ऐसे लोगों को बनाया जा रहा है। मैंने कहा था आप दर्शकों को उसी दिन जब प्रहलाद जोशी का नाम आया था, सबसे पहले मैंने ही बताया था कि उनसे भी 4 कदम शिक्षा मंत्री से भी जो अभी हटाए गए धर्मेंद्र प्रधान, उनसे भी 4 कदम आगे हैं प्रहलाद जोशी। मैंने पहले ही बताया था, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब फर्क इस सरकार को भी पड़ेगा और इस गठबंधन को भी पड़ेगा। और किसी भी एनडीए के नेता का बचाव में कोई बयान नहीं आया और ना तो इस छात्र आंदोलन पर किसी का बयान आया, किसी का नहीं। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि एकनाथ शिंदे के लोग भी जयकारा लगाने में एनडीए के थे धर्मेंद्र प्रधान का। मैं नहीं जानता कि उनके मकसद क्या रहे होंगे, जो भी रहे हों, लेकिन इरादे नेक नहीं थे। अखिलेश यादव ने या गौरव गोगोई ने या फिर प्रियंका गांधी ने सदन के अंदर सरकार की धज्जियां उड़ाई और यह कहा कि जिन बच्चों के और बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, डंडे मारे गए, पैलेट गन यूज किया गया, AK-47 यूज किया गया, उनका कसूर क्या था? और जिस कानून पर चर्चा हो रही है, तो अभी यह कानून बना ही था 24 में, तो फिर किस अधिकारी पर कार्रवाई हुई? और इनके आंकड़े भी बहुत जबरदस्त हैं। इस शिक्षा की कमेटी जो एनडीए की है, उसमें कह रहे हैं कि 47 लोगों को निकाल दिया गया और उतने की कमेटी ही नहीं है, तो पूरी कमेटी को नहीं निकाल दिया क्या? इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। यानी कि यह आदतों से बाज नहीं आएंगे, लेकिन यह एक अलग चीज है। लेकिन नितिन गडकरी ने तो झटका दे दिया और बयान भी दे दिया और पूरा जिम्मा सरकार पर डाल दिया। और मोदी इतने लाचार हैं कि उनको हटा भी नहीं पाएंगे, और हटाएंगे तो फिर धर्मेंद्र प्रधान और गडकरी एक हो जाएंगे और एक होते ही 70 सांसद दूर हो जाएंगे। यानी कि सरकार पर संकट पड़ गया है और भाजपा में भी घमासान और टकराव दोनों जारी है।